नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी रेलवे एग्जाम और एसएससी के एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा के लिए जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वह किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो उनका नाम है लेमार्क एवं ट्रेविरनस ने किया था सन 1801 में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसके लिए कहा जाता है, तो अरस्तु महोदय के लिए कहा जाता है। अरस्तु महोदय के लिए जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जीव विज्ञान की एपीकल्चर शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की जो एपीकल्चर शाखा है इसके अंतर्गत मधुमक्खियों पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जीव विज्ञान की माइक्रोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की जो माइक्रोलॉजी शाखा है इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जीव विज्ञान की फाइकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की जो फाइकोलॉजी शाखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सेरीकल्चर शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां है अपना कि सेरीकल्चर शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालक जो है इनका अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर शाखा में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पीसी कल्चर शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर शाखा के जो अंतर्गत आता है वह मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। पुष्पों का जो अध्ययन है वह कौन सी शाखा में किया जाता है, तो एंथ्रोलॉजी शाखा। एंथ्रोलॉजी शाखा में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो फलों का जो अध्ययन है वह पोमोलॉजी नामक शाखा में किया जाता है। पोमोलॉजी शाखा जो होती है इसमें किसका फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का जो अध्ययन है वह किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। अगला प्रश्न यहाँ पर है इक्थियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी शाखा के जो अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है एंटोमोलॉजी शाखा का संबंध किससे है। एंटोमोलॉजी शाखा का जो संबंध है वह कीटों के अध्ययन से, कीटों के अध्ययन से होता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफेरेस्टिस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। नेक्स्ट जीव विज्ञान के उद्भव, जीव के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया था। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो AI ओपेरिन के द्वारा दिया गया था। AI ओपेरिन नामक विज्ञान के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, या चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता किसके लिए कहा जाता है, तो वैज्ञानिक का नाम है हिप्पोक्रेटस के लिए कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा जीव
चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा जीव है जो कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वह है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस शैवाल के से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इस शैवाल का नाम है लेमिनेसिया, लेमिनेसिया से होता है। ठीक है, किससे होता है? किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लेमिनेरिया से होता है। ठीक है, लेमिनेरिया से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चेचक की जो टीके का आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था चेचक के टीके का आविष्कार। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1 किलो शहद में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 किलो जो शहद होती है इसमें 3500 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लेस्टर के लिए कहा जाता है। लेस्टर के लिए कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार है वह लेनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? जीवाणु की जो खोज है वह ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टाइफाइड के जो जीवाणु है इस वैज्ञानिक ने की थी तो रोवर्थ ने की थी। रोवर्थ नामक वैज्ञानिक ने टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वह आइजैक मैन के द्वारा की गई थी। आइजैक मैन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था? तो वह माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में दिया था। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक कौन सी? माइक्रोग्राफिया में कोशिका का नाम दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह आंवला होता है। आंवला होता है। मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है? मानव शरीर में गुर्दों का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। ठीक है, शरीर के जो बेकार द्रव है उसको बाहर निकालना किसका कार्य होता है? गुर्दों का कार्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है? किसकी कमी के कारण से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है? तो वह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? राइबोसोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप होता है वह क्या होता है? तो वह तना होता है। तना होता है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वह कौन सी होती है? तो वह फीमर की हड्डी होती है। फीमर की हड्डी होती है। अगला प्रश्न शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वह जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न खून का रंग लाल किसके कारण से होता है? खून का जो रंग लाल है वह किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन किस यौगिक होता है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? तो वह प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का यौगिक होता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है वह 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायता कौन करता है? रुधिर को थक्का जमने में जो सहायक है वह विटामिन के करता है, विटामिन के करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वह क्रमशः ओ तथा ए बी रक्त समूह है। ठीक है, सर्वदाता जो है वह ओ है और सर्वग्राही जो रक्त समूह है वह कौन सा है? तो वह ए बी रक्त समूह है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पित्तरस जो है वह कहाँ से होता है? यकृत से उत्पन्न होता है, यकृत से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 180 होता है, 120/80 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? ठीक है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? तो किडनी या वृक्क द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वह तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र कोशिका सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग होता है वह कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित होती है? वायरोलॉजी शाखा किस अध्ययन से संबंधित होती है? तो इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो वह हीमोफीलिया नामक रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित होते हैं? तो वह आंख से संबंधित होते हैं, आंख के प्रमुख रोग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्लाज्मोडियम किसका परजीवी होता है? प्लाज्मोडियम किसका परजीवी होता है? तो वह मलेरिया रोग का परजीवी होता है, मलेरिया रोग का परजीवी होता है। किसका? मलेरिया रोग का परजीवी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकण है? ठीक है, पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतीकण है? तो वह इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण है, इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? जड़ों का जो रूपांतरण का उदाहरण है वह है मूली, गाजर और शकरकंद। अगला प्रश्न, तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या होता है? तने का जो रूपांतरण का उदाहरण है वह क्या है? तो वह आलू, अदरक और प्याज होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो लोहे की सबसे अधिक मात्रा पालक के पत्तों में होती है, पालक के पत्तों में होती है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? स्वास्थ्य शरीर में जो खून की मात्रा है वह 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कवकों का जो अध्ययन है किस शाखा में किया जाता है? तो वह माइक्रोलॉजी शाखा में किया जाता है, माइक्रोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट, हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह 46 होती है, जो कि 23 जोड़ों में होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इंसुलिन शरीर के किस अंग में बनती है? इंसुलिन शरीर के किस अंग में बनती है? तो वह अग्नाशय में बनती है। कहाँ पर बनती है? अग्नाशय अंग में बनती है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है, तो वह वंशानुगत रोग होता है। वंशानुगत रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन से किस ग्रंथि से निकलता है, तो वह थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछली जो है वह गिल्स के द्वारा सांस लेती है। गिल्स के द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह क्या होता है, तो वह गाजर होता है। गाजर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जठर रस में क्या पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। अगला प्रश्न लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर जो सहजीवी मौजूद होते हैं वह कौन है, तो वह है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल होते हैं। अगला प्रश्न लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो वह टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो वह लोहा तत्व होता है। अगला प्रश्न प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। प्रोटीन का जो पाचन है यह कहाँ पर होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस में जो कांड हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है, तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है, कार्बोनेडो कहा जाता है काला हीरा के लिए और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि होती है वह स्टेपीस की हड्डी होती है, जो कि कहाँ पर, कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसके लिए कहते हैं, तो एडिनल हार्मोन्स के लिए कहा जाता है। एडिनल हार्मोन्स के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस अंग में होता है या रंग में होता है, तो वह लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न आत्महत्या की थैली किसके लिए कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम के लिए कहा जाता है। लाइसोसोम के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है, तो वह ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसके लिए कहा जाता है, तो वह राइबोसोम के लिए कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है डीएनए और आरएनए मुख्य रूप से क्या होते हैं। डीएनए और आरएनए मुख्य रूप से यह न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वह लगभग 639 होती है। लगभग 639 होती है। अगला प्रश्न शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है एनामिल। क्या होता है, एनामिल होता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है। संसार का सबसे बड़ा जो पक्षी है वह शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारी खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो 8 हड्डियों की संख्या होती है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जीन के संश्लेषण में संबंधित व्यक्ति कौन है। तो जीन के संश्लेषण से संबंधित जो व्यक्ति हैं इनका नाम है हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। संसार का सबसे छोटा जो पुष्प है वह है वुल्फिया का। ठीक, इसका पुष्प होता है वुल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वह CO2 गैस होती है, CO2 गैस होती है। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है। तो यह इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। अगला प्रश्न, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा होता है। तो पौधों का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है वह होता है पत्ती। क्या होता है, पत्ती से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बानक्राइटिस रोग किससे संबंधित होता है। बानक्राइटिस जो रोग है वह कृत्रिम हृदय से संबंधित होता है, कृत्रिम हृदय से संबंधित होता है। एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है। तो वह 22+Y का पाता है। ठीक है, 22+Y क्रोमोसोम पाता है एक लड़का अपने पिता से। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का जो क्वथनांक होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वसा में जो विटामिन घुल जाते हैं वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यह विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वह बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्वनि की चाल मीटर प्रति घंटा में कितनी होती है। ध्वनि की चाल जो है वह मीटर प्रति घंटा में 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक मोम और लाख जो प्राप्त है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो वह कीड़ों स्रोत के रूप में की जाता है, कीड़ों के स्रोत के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कार बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कार बैटरियों में। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में अब आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलते हैं। हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रण करने वाले जो हार्मोन होते हैं वह किस ग्रंथि से निकलते हैं। तो वह अवटु, ठीक है, अवटु ग्रंथि से निकलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है। बिजली का जो फिलामेंट है किसका बना होता है। तो वह टंगस्टन का बना हुआ होता है। बिजली का जो बल्ब होता है इसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वह टंगस्टन का बनता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा बना होता है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उसका उल्टा बनता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कुल जल में मीठे पानी का भंडारण कितने प्रतिशत है। तो लगभग 2.5% है, 2.5% होता है या है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की जो शुद्धता है वह लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला प्रश्न, ध्वनि के शोरगुल का किस इकाई में मापी जाती है। ध्वनि का जो शोरगुल है
वह किस इकाई में मापी जाती है? तो वह डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न, बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वह ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो वह इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। मधुमेह रोग किसकी? इंसुलिन की कमी के द्वारा होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? स्कर्वी जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फेस मेकर किससे संबंधित होता है? फेस मेकर किससे संबंधित होता है? तो वह हृदय से संबंधित होता है, हृदय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है होता है? ठीक है, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वह CA कोष्टक OCI कोष्टक CI होता है। यह क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रबड़ किस प्रकार का बहुलक है? रबड़ किस प्रकार का बहुलक है? तो यह प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कच्चे फलों को एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्लियों में सूजन आ जाने के कारण से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के कारण से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसमें रोग होता है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, पौधों और जीवों के स्थल वितरण के अध्ययन को क्या नाम दिया जाता है? पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो इसमें बायोजियोग्राफी। क्या है? बायोजियोग्राफी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि होती है? क्षेत्रफल जो है किस प्रकार की राशि होती है? तो वह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है या कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अस्थियों का जो अध्ययन है वह किस शाखा में किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी शाखा में किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन सबसे अधिक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोयाबीन एवं मशरूम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्वनि तरंग यात्रा किस माध्यम में नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है वह निर्वात में क्या नहीं कर सकती? यात्रा नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री के लिए जो अंतरिक्ष है वह पूरा काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोण की इकाई क्या होती है? कोण की इकाई किस में मापी जाती है? तो रेडियन में, रेडियन में मापी जाती है। कोण की इकाई रेडियन में मापी जाती है। अगला प्रश्न, खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है एनीमिया रोग, एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, भारी जल शब्द किसका सूचांक होता है? भारी जल जो शब्द है किसका सूचांक होता है? तो वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचांक होता है। अगला प्रश्न,
कौन सा विटामिन आंखों के लिए फायदेमंद होता है? कौन सा विटामिन है जो कि आंखों के लिए फायदेमंद होता है? तो वह है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो आवेश की जो मात्रा का मात्रक होता है वह एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। अगला प्रश्न आप है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न क्यों हो जाता है? शरीर में एनीमिया जो रोग है वह उत्पन्न क्यों हो जाता है? तो वह आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी के कारण से हो जाता है। अगला प्रश्न, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या होता है? वायुमंडलीय हवा का जो सर्वाधिक घटक है वह नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना? 78% है। कितना है? नाइट्रोजन 78% है। सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है जो कि कितनी मात्रा में है? 78%। अगला प्रश्न, पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से क्या बनता है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का जो मिश्रण होता है इससे गैसोहॉल का निर्माण होता है। गैसोहॉल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, अंधापन किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो अंधापन जो है वह विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण से हो जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन के दो प्रमुख अवरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के जो मुख्य दो अवरूप हैं वह हीरा और ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वह कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वह फीमर की हड्डी होती है। फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक कहलाता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक कहलाता है? तो वह दूरी का मात्रक कहलाता है। प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पॉजिट्रॉन की जो खोज है किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो वह एंडरसन के द्वारा की गई थी। एंडरसन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? पानी का जो अधिकतम घनत्व है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक घनत्व होता है जल का। नेक्स्ट, सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की जो रक्षा है वह ओजोन परत के द्वारा होती है। ओजोन परत के द्वारा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर है डायनेमो का अवेंचर किसका बना हुआ होता है? डायनेमो का जो अवेंचर है वह इस्पात का बना हुआ होता है। इस्पात का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 यूनिट है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो उसका जो वजन है वह चांद पर होगा 100 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सोना या गोल्ड का जो अपेक्षित घनत्व है वह 19.30 ग्राम होता है। 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न कि ठोस कोण की इकाई कौन सी होती है? ठोस कोण की जो इकाई है वह होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एनीलिंडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो देखिए जोंक आता है। जोंक और केंचुआ आता है। जोंक और केंचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें आता है तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है
कि मोलस्का ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। मोलस्का जो ग्रुप है इसमें मुख्यतः घोंगा और सीपी नामक जंतु शामिल हैं या आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि एकाइनोडर्मेडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसमें तारा मछली आती है और ब्रिटल स्टार आता है या आती है। ठीक है, यह जंतु के नाम है। अगला प्रश्न, मनुष्य का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो पाचन का प्रारंभ है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित किया जाता है। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित किया जाता है। तो अशुद्ध रक्त जो है वह सिराओं द्वारा प्रभावित या संचारित किया जाता है। ठीक है, सिराएं कौन सा रक्त रहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित किया जाता है। तो शुद्ध रक्त जो है वह किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो वह होता है धमनियों के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी यह दोनों ही जल में घुल जाते हैं, जल में अच्छी तरह से या पूरी तरह से घुल जाते हैं। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित कौन करता है। तो उसके लिए पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करता है या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो वह इथाइल एल्कोहल बनाता है, एथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एनीलिंडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो वह होता है नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, बहिस्रावी एवं अंतरस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं। तो वह अग्नाशय ग्रंथि में होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, बहिस्रावी एवं अंतरस्रावी दोनों प्रकार के जो गुण हैं वह अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल है उस बल के लिए क्या कहा जाता है। तो उस बल के लिए कहा जाता है प्रत्यानयन बल कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा जो उर्वरक है वह कंपोस्ट खाद होता है, कंपोस्ट खाद होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो हीलियम गैस होती है। कौन सी? हीलियम नामक गैस होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। डीडीटी का जो प्रयोग है वह कीटनाशी दवाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा यकृत या लीवर प्रभावित होता है या खराब हो जाता है। अगला प्रश्न, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह क्या होता है। तो वह पदार्थ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। तो सूती के वस्त्र में सबसे कम फैलने की संभावना होती है। अगला प्रश्न, लोहे का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। तो वह हरी सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट है,
गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो वह एथेनॉल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ पिलाया जाता है? तो ग्लूकोज को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? गैस की जो लौ उठती है उसमें सबसे गर्म जो हिस्सा होता है उसके लिए ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, सोने का सबसे शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का सबसे शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट का। कितने? 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न, शनिवार किसका अयस्क होता है? शनिवार जो है किसका अयस्क होता है? तो वह पारे का अयस्क होता है, पारे का अयस्क होता है। अगला प्रश्न, शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव शरीर में जो ताप का नियंत्रण है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, लाल अस्थि मज्जा में किसका प्रयोग किया होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका प्रयोग होता है? तो वह लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 33 हड्डी होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? वीसीजी का जो पूरा नाम है वह क्या होता है? तो वह होता है बैसिलस कैलमेटे, बैसिलस कैलमेटे ग्यूलिन होता है। अगला प्रश्न, एथलीट फुट एवं दवा या अस्थमा नामक रोग किसके कारण से होता है? तो वह कवकों के द्वारा से होता है, कवकों के द्वारा से होता है। अगला प्रश्न, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? फाइलेरिया नामक जो रोग है वह कृमि के कारण से होता है, कृमि के कारण से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूत्रकणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नामक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वह आवृतबीजी के वर्ग में आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन जो है किसके बनाया जाता है? तो वह कवक से बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी या सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन सी हैं? तो वह दो जीव हैं शैवाल एवं कवक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लौंग हमें किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग जो है किस भाग से प्राप्त होती है? तो वह पुष्पकली से प्राप्त होती है, पुष्पकली से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा बनती है? इंसुलिन जो है वह मानव शरीर के किस अंग के द्वारा बनाई जाती है? तो वह अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।